साथियों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो एजुकेशन पोर्टल 3.0 में स्टूडेंट की जो प्रोफाइल है उस पर हमने मैपिंग किया। और मैपिंग कर चुके, मैपिंग करने के बाद में हमने देखा कि बच्चे के समग्र में नाम अलग है और आधार में नाम अलग है। तब आपको ऐसा लगा कि बच्चे का जो नाम है वो आधार के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब प्रोफाइल अपडेशन में हमने देखा तो वहां पर वो ऑप्शन लॉक हैं। तो साथियों, अब आपको कौन सी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी जिससे आपकी जो प्रोफाइल, जो अपडेशन वाली जो प्रोफाइल है उसमें स्टूडेंट के जो ऑप्शन लॉक हैं वो कैसे सुधरेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि गूगल में आपको जाना है और गूगल में एजुकेशन पोर्टल 3.0 आपको ओपन करना है। और साथियों, यूजर नेम और पासवर्ड से आप इसको लॉगिन करते हैं और फिर आप यहां पर कैप्चर कोड डालते हैं। कैप्चर कोड डालने के बाद में आप नीचे यहां पर लॉगिन पर आप क्लिक करते हैं। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं, अब हम जाते हैं यहां पर स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर। ये होम पेज यहां पर आता है। अब देखिएगा, अब आपसे क्या हुआ, आपने बच्चे की मैपिंग किया। मैपिंग करते समय आपने बच्चे का समग्र डाला था और समग्र से ही आपने बच्चे की मैपिंग करी। अब हमने देखा, प्रोफाइल अपडेशन में जाके देखा, बच्चे की प्रोफाइल देखा, फिर हमने उसका डॉक्यूमेंट्स मंगाए और वहां पर आधार में नाम अलग है और समग्र में अलग है, और या फिर उसके माता पिता के नाम में गड़बड़ी है, या फिर जन्म तिथि में गड़बड़ी है, या फिर हम देखते हैं कि इस प्रोफाइल अपडेशन में कौन कौन से नाम यहां पर आते हैं। देखिएगा, प्रोफाइल अपडेशन में यहां पर जो है हम बात करने वाले हैं, यहां पे देखिएगा, यहां पर ये जो ऑप्शन लॉक हैं ये कैसे सुधरेंगे, इस प्रोसेस को हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखिएगा, स्टूडेंट का नाम अंग्रेजी और हिंदी में दोनों लॉक है। यहां पर जेंडर भी लॉक है, जन्म तिथि भी लॉक है, और यहां पर कैटेगरी भी लॉक है, और इसके फादर्स और मदर्स जो नेम है ये भी लॉक है। और दूसरा, बीपीएल कार्ड की जानकारी ये भी लॉक है। अब हम इसी की बात कर लेते हैं। यदि किसी स्टूडेंट के नाम में कुछ गड़बड़ी है, या जेंडर में गड़बड़ी है, या कैटेगरी में गड़बड़ी है, या फिर उसके डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी है, या फिर माता पिता के नाम में गड़बड़ी है, तो प्रोफाइल अपडेशन करते समय ये वाले नाम में करेक्शन नहीं होगा। आप ऐसे टाइप करके नहीं कर पाएंगे। क्यों? उसका कारण जानिए। आपने जब बच्चे की मैपिंग किया तो इस पोर्टल ने समग्र का डाटा उठाया। ध्यान दीजिएगा, समग्र का डाटा उठाया। यहां पर जो जानकारी दिख रही है वो बच्चे के समग्र के अकॉर्डिंग दिख रही है। अब आपको इसको सुधरवाना कैसे है, जरा देखिएगा। यहां पर जो जानकारी है आप समग्र में एक बार अच्छे से देख लें, क्योंकि समग्र के अकॉर्डिंग ही ये डाटा उठा है। और आपको लगता है कि पिता का आधार मंगवाया, माता का आधार मंगवाया, बालक का आधार मंगवाया, हो सकता है उसमें यहां पर कुछ उससे मिलान किया नाम का और बच्चे के जन्म तिथि का, जेंडर का, तो यहां कुछ गड़बड़ी मिलती है। तो अब आप यहां पे क्या कराएंगे उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। साथियों, जब मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया कि प्रोफाइल अपडेशन का काम जब चलेगा तभी प्रोफाइल अपडेट हो पाएगी। तो प्रोफाइल अपडेशन का काम कब होता है? ये स्कॉलरशिप का जब काम चलता है। ध्यान रखिएगा, स्कॉलरशिप का जब काम चलता है, जब प्रोफाइल अपडेशन होता है। तो अब आपको ये वाले लॉक वाले ऑप्शन में आपको करेक्शन कैसे करना है उसको सुनिए। आपको क्या करना पड़ेगा, यदि कोई स्टूडेंट ग्रामीण का है या शहर का है तो ग्रामीण का क्या करेगा और शहर का क्या करेगा, सुनिएगा। आप स्टूडेंट को ये बोलेंगे कि भाई आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो डाटा यहां पर निकल के आया, आप ये पेरेंट से वेरीफाई जरूर करें कि ये डाटा निकल के आ रहा है। तो आप उसको ये बोलेंगे कि जो भी करेक्शन करवाना है या हमको जो करेक्शन करना है, हम पेरेंट्स से ये बोलेंगे कि सबसे पहले आप समग्र को अपडेट कराइए। क्या कराएंगे? समग्र अपडेट करने बोलेंगे। अब यहां पे देखिएगा, समग्र अपडेट करने के बाद अब पेरेंट्स जो है ग्रामीण का है तो वो पंचायत में जाएगा,
रोजगार सहायक के पास में पंचायत में जाएगा। यदि वो शहर में रहता है तो वो नगर पालिका में संपर्क करेगा। तो आपको स्टूडेंट की जो प्रोफाइल है और उसमें जो लॉक ऑप्शन है उनका यदि करेक्शन करवाना है तो आपको सबसे पहले समग्र अपडेट कराना पड़ेगा। और समग्र अपडेट होने के बाद यहां पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है अपडेट समग्र प्रोफाइल। तो साथियों आप फिर अपडेट समग्र प्रोफाइल पर यहां पर ऐसे क्लिक करेंगे। अभी जो है अपडेट समग्र जो प्रोफाइल है वो पेज अंडर मेंटेनेंस में चल रहा है। फिर यहां पे होता क्या है कि यहां पे क्या होता है, जैसे ही आप यहां पर अपडेट समग्र प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं तो वहां पर आप जैसे बच्चे का समग्र डालते हैं तो पुराना वाला जो डाटा है वो एक तरफ निकल के आता है और जो नया वाला अपडेट यदि समग्र हुआ है तो वो डाटा निकल के आता है। और यहां पर आप उसको सेव करते हैं तो यहां से आपकी समग्र क्या हो जाती है, समग्र से उसका जो डाटा है जो लॉक प्रोफाइल में जो यहां पर नाम दिख रहा था, प्रोफाइल में जो नाम दिख रहा था, जैसे आपने यहां से अपडेट समग्र प्रोफाइल में जैसे क्लिक किया और यहां पर लॉक ऑप्शन दिखा रहे थे और यदि उसमें कुछ गड़बड़ी थी तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ऑनलाइन क्या हो जाता है, वो करेक्शन हो जाता है। तो लॉक वाले ऑप्शन को, जो लॉक जितने भी ऑप्शन है इसको करेक्शन कराने का एक ही मात्र तरीका है कि आप बच्चे की समग्र क्या करें, समग्र को अपडेट कराएं। साथियों जब समग्र का आप प्रिंट देखते होंगे तो उसमें बहुत कम ऑप्शन दिखते हैं, मगर जब हम समग्र को अपडेट कराने जाते हैं तो उसमें बहुत सारी लंबी चौड़ी पूरी लिस्ट निकल के आती है। तो ये आपके पंचायत के सचिव भी जानते हैं इसको, और नगर पालिका में जो भी इसको समग्र का जो काम करता है वो अच्छे से जानता है। उसमें बीपीएल की कैटेगरी सारी जानकारी होती है और उसको आपको अपडेट कराने के लिए उसको पेरेंट्स को वहां पे उसके लिए ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा समग्र में। तो ये इसकी प्रोसेस है। जो प्रोफाइल में लॉक ऑप्शन है इनको सुधरवाने का यही एकमात्र तरीका है। तो इसके लिए अभी हमको जुलाई या अगस्त तक इंतजार करना पड़ेगा। जब तक आप हर बच्चे को आइडेंटिफाई कर लीजिए, यहां से बच्चे की पूरी प्रोफाइल को प्रिंट कर लीजिए और पेरेंट्स से वेरीफाई करवा लीजिए कहीं कुछ गलत तो नहीं है। तो साथियों मैंने आज के इस वीडियो में ये बताया कि जो प्रोफाइल में लॉक ऑप्शन है या फिर उसमें कोई त्रुटियां हैं लॉक वाले ऑप्शन में, तो उनको सुधरवाने की मैंने प्रोसेस पूरी स्टेप बाय स्टेप बताया। और ये प्रोसेस उसी समय होगी, कब होगी, प्रोफाइल अपडेशन के समय। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नए समाधान के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर